तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इस वैकेंसी को मिस करने वाले जो कैंडिडेट है ना, वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताएंगे कि काश मैंने इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई क्यों नहीं किया। इसीलिए अभी आपके पास मौका है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। तभी यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि इस वैकेंसी को मिस करने वाले कैंडिडेट जो है बाद में बहुत ज़्यादा पछताएंगे। देखिए, इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, मतलब कि केंद्र सरकार की भर्ती है। परमानेंट सरकारी नौकरी होने वाली है। अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन भी पास हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और सबसे खास बात इस वैकेंसी की अगर मैं बताऊं आपको, तो आप देखिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। सारा A to Z जानकारी दूंगा, उसके अलावा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, अप्लाई लिंक और वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। बशर्ते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करते हो, लाइक SSC GD रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो इस लिहाजे से टेक्स्ट बुक आपके लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट में टेक्स्ट बुक को लेकर के पास प्रो मैक्स का एक नया फीचर चल रहा है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, किसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, तो AI के माध्यम से यहाँ पर आपको रियल टाइम डाउट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर फीचर दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन को आप कॉपी पेस्ट करेंगे और कुछ ही सेकंड में आपको उसका आंसर जो है मिल जाएगा। इतना सारा सब कुछ आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक के पास प्रो मैक्स पर। तो जाइए, मेरा कूपन कोड है JWEB, इसका यूज कीजिए और 12% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसे अगर आपको बाई करना है तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जा करके आप इसे जो है इनरोल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा, तो इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन है वो 7 जनवरी 2025 से जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट डेट है ना, वो है 6 फरवरी 2025। तो 6 फरवरी 2025 तक आपको हर हाल में इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर देना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। और देखिए, इस वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर एग्जाम डेट के बारे में भी मेंशन कर दिया गया है कि फरवरी या फिर मार्च में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर ये बताइए, किस विभाग की वैकेंसी के बारे में आप बात कर रहे हो। तो दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं DGAFMS। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये किस विभाग का नाम है, ये कौन सी वैकेंसी होती है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस में यह वैकेंसी निकाली गई है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में। कहने का मतलब यह है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में यहाँ पर ग्रुप C के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि बहुत सारे पोस्ट जो है शामिल है। यहाँ पर पोस्ट के नाम जो है मैंने लिख रखा है। यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन फीस जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना, जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे 500, 600 या फिर 1000 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस के तौर पर दे सके। तो यहाँ पर आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा, तो 18 साल से लेकर के 27 साल तक का एज का क्राइटेरिया रखा गया है। पोस्ट वाइज यहाँ पर एज का क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब कि किसी किसी पोस्ट में यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 साल से 30 साल का रखा गया है, किसी किसी में 32 साल का रखा गया है, किसी किसी में 25 साल तक का एज का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। वो चीज आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, पदों के विवरण की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे कि MTS, जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं। सिंपल, अगर आप 10वीं पास हो ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, MTS के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा पोस्ट है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें सभी 12वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टोर कीपर की अगर मैं बात करूंगा, तो इस पर भी वैकेंसी निकाली गई है, सभी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफर के पोस्ट शामिल है, इसमें सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कुक के पोस्ट शामिल है, इसमें सभी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन में सभी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रेड्समैन मेट की अगर मैं बात करूंगा, तो
इसमें भी सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा लैब अटेंडेंट हो गया, कारपेंटर हो गया, स्टेनो ग्रेड 1 हो गया, अकाउंट हो गया, वाशरमैन, टीन स्मिथ हो गया, इन सभी पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा जा रहा है। सिंपल अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, या फिर कोई पोस्ट ऐसा है जिसमें कि अगर आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो भी आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए एज की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहाँ पर आपको एज में छूट भी दिया जाएगा। जैसे ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सभी PH हैंडीकैप को यहाँ पर 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। उम्र की जो गणना आपकी की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट से आपका इस डेट यानी कि 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग जो है आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, अप्लाई मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर पोस्ट वाइज सैलरी जो है वो अलग अलग रखी गई है। मतलब कि जिस भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा ना, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन MTS के पोस्ट पर होता है, तो यहाँ पर बेसिक सैलरी जो दी जाती है वो 19,900 रुपए आपको दिया जाता है, और ये सैलरी जाती है 56,200 रुपए तक। लेकिन जो आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी वो तकरीबन 25,000 के अराउंड में दिया जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी जो है अलग अलग रखी गई है। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप सभी लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस नोटिफिकेशन को जो है रिलीज किया गया है, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पोस्ट जो है शामिल है। देखिए यहाँ पर सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर सैलरी जो रखी गई है वो अलग अलग रखी गई है। जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन फायरमैन के पोस्ट पर होता है, तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा फोटोग्राफर की अगर मैं बात करूंगा, तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग इसमें भी 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा स्टोर कीपर की अगर मैं बात करूंगा, तो इसमें भी लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में सैलरी दी जाएगी। LDC के पोस्ट पर मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है, तो इसमें भी आपको 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में सैलरी दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है, अगर आप 10वीं पास हो ना, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस पोस्ट की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर लेवल 1 के अकॉर्डिंग 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में सैलरी दी जाएगी। सभी 10वीं पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वाशरमैन, कारपेंटर, टिन स्मिथ, उसके अलावा ट्रेड्समैन, मेट के पोस्ट शामिल है, जिसमें कि लेवल 1 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में सैलरी जो है दिया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप सभी लोग देख सकते हो। बाकी एज का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा। किसी किसी में एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 साल से लेकर के 27 साल रखा गया है। किसी किसी में 18 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए इस नोटिफिकेशन को आपको अगर डिटेल पे पढ़ना हो, तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक एक चीज बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया है, देखिए इस नोटिफिकेशन को अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही साथ अप्लाई लिंक और वेबसाइट का लिंक भी मैं वहां पर डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप अपने मोबाइल के थ्रू ही इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। इधर उधर भटकने की कहीं भी जरूरत नहीं है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा CBT टाइप, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां पर आपसे लिया जाएगा। अभी सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दूंगा। उसके अलावा कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा या फिर ट्रेड टेस्ट लिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप LDC के लिए अप्लाई करते हो, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो, तो इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होता है, और इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड जो है रखा जाता है, वो स्किल टेस्ट यहां पर होगा। उसके अलावा मान लीजिए आप स्टेनो ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करते हो, तो इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट जो है लिया जाएगा। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि आपका ट्रेड टेस्ट भी लिया जा सकता है। उसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और फाइनली आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर दे दिया जाएगा। देखिए जो आपका मेन मेरिट बनेगा ना, वो आपका स्किल टेस्ट पर नहीं बनेगा, वो बनेगा आपका रिटन एग्जाम पर, यानी कि CBT एग्जाम पर, जो मैंने
जो मैं यहाँ पर आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ, इस सिलेबस को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और अभी से इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि इस वैकेंसी का जो एग्जाम है ना वो फरवरी या फिर मार्च में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 100 अंक का, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको पूरे 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 होने वाला है। मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा इंग्लिश से भी आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। अभी से आपको इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाना है। और देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना तो नंबर ऑफ वैकेंसी भले ही बहुत कम है, 113 पोस्ट पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है इसलिए मैं इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं करूंगा। देखिए दोस्तों, जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है ना वहां पर कंपटीशन भी काफी कम होता है। ज्यादातर कैंडिडेट ये सोच करके इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 113 है तो इसमें मेरा सिलेक्शन जो है नहीं होगा। लेकिन आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, आपको हर हाल में अप्लाई करना है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में ग्रुप सी के पोस्ट पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।